नमस्कार, भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील देव। पेश है आज की खबरें। फिर दरिंदगी, फिर गुस्सा। लोग बोले फांसी दो, जीभ काटी, गर्दन तोड़ी, फिर भी मौत से लड़ती रही हाथरस की निर्भया। 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही निर्भया के अंतिम संस्कार पर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। हाथरस जिले में हैवानियत का शिकार होने के बाद दुनिया छोड़ चुकी दलित बिटिया गुड़िया के साहस को सलाम है। कटी जीभ के बाद भी इशारों में पुलिस से उसने दरिंदगी बयां कर दी थी। 2 बार उसने पुलिस को इशारों से दरिंदगी के बारे में बताया, तब कहीं जाकर पुलिस ने जानलेवा हमले की रिपोर्ट को पहले छेड़छाड़ और बाद में गैंग रेप की धारा बढ़ाई। नहीं तो पुलिस ने खुद कराई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वह गैंग रेप मानने को तैयार नहीं थी। 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद गैंग रेप और प्रताड़ना की शिकार हाथरस की 19 वर्षीय इस बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सफदरजंग के डॉक्टरों का कहना है कि उसे लगभग मृत स्थिति में ही यहाँ लाया गया था। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करा दिया। आरोप है जिस पर वहाँ पर बहुत बवाल मच गया है। फेज 4 के मेट्रो स्टेशनों के लिफ्ट में एक साथ सवार हो सकेंगे 20 यात्री। 45 मेट्रो स्टेशनों पर 182 लिफ्ट और 226 एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में काफी कुछ नया और अलग होने वाला है। स्टेशनों के लिए नए डिजाइन से लेकर फेयर कलेक्शन के सिस्टम तक में कई तरह की चीजें फेज 4 में देखने को मिलेंगी। इस कड़ी में फेज 4 के मेट्रो स्टेशनों पर पहले के मुकाबले ज्यादा क्षमता वाली लिफ्ट लगाने का फैसला किया गया है। इससे एक बार में पहले से ज्यादा यात्री इन लिफ्टों के जरिए प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और ग्राउंड लेवल के बीच आ जा सकेंगे। दिवाली पर ही यूपी, एमपी, गुजरात का सियासी ट्रेलर। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर को। चुनाव आयोग ने 11 राज्यों के 56 विधानसभा सीटों और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार में 3 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, जबकि उपचुनाव में सबसे अहम मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है, जो राज्य की शिवराज सिंह सरकार की स्थिरता यह तय करेगी। ये उपचुनाव यूपी की योगी सरकार की और गुजरात के सीएम विजय रूपानी के लिए भी अहम है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बीजेपी नेता उमा भारती कोरोना पॉजिटिव। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रूटीन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, जबकि बीजेपी नेता उमा भारती को संक्रमण के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सीरो सर्वे के मुताबिक ग्रामीण इलाके में कोरोना से कम प्रभाव। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरी स्लम और गैर स्लम एरिया है। ग्रामीण क्षेत्र इनके मुकाबले में कम प्रभावित रहा है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के देश में सबसे बड़े दूसरे सर्वे में सामने आई। सर्वे में देश के शहरी स्लम में रहने वाले 15.6% लोगों में और गैर स्लम एरिया में रहने वाले 8.2% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। पसंदीदा जगह पर घर लेना होगा अब महंगा। डीडीए की हाउसिंग स्कीम में देना होगा लोकेशन चार्ज। डीडीए की हाउसिंग स्कीम में अब पसंदीदा जगह घर लेना महंगा होगा। फ्लैट बुक करवाने वालों को लोकेशन चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्लैट के फ्लोर, कॉर्नर, लोकेशन, ग्रीन एरिया की तरफ फेसिंग, मुख्य रोड की तरफ फेसिंग आदि के आधार पर होगा। इस प्रस्ताव पर डीडीए की अथॉरिटी मीटिंग में मुहर लगाई जा चुकी है। और अंत में ड्रग्स केस में कई एक्टरों को भी समन मिलेगा। एनसीबी ने कहा, दीपिका और सारा के बैंक
घातों की होगी जांच। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के तार खंगाल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ के बाद अब एजेंसी अपनी जांच का दायरा बढ़ाने वाली है। बताया जाता है कि एनसीबी दीपिका और दूसरे सभी एक्ट्रेस के जब्त मोबाइल फोन को खंगाल रही है। सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।